हर समाज का कोई न कोई नेता होता है। वैसे में देखा जाए तो बीजेपी के नेता अनिल राजभर मंत्री हैं। ऐसा माना जाता है कि वो राजभर के मसीहा भी हैं, लेकिन एक मसीहा मंत्री और दूसरा मसीहा विधायक, जिनकी हम बात कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर। लेकिन जिस तरीके से मीडिया में अनिल राजभर का जो बात सामने आई है, उस वीडियो को देखिए। मीडिया से वो क्या बातें कर रहे हैं। सवाल पूछा गया कि आप एसटी आरक्षण को लेकर मंत्री जी क्या सोचते हैं, तो अपने ही समाज को सड़क छाप और सस्ते लोग बोल दिए। पूरा वीडियो देखिए और आप एसटी आरक्षण को लेकर ओम प्रकाश राजभर लगातार सुर्खियों में हैं। आप उसको क्या मानते हैं? देखिए, अच्छा ये है कि ओम प्रकाश जी और उनकी पार्टी अब हमारे सहयोगी पार्टी है, और मैं समझता हूं कि पूज्य मोदी जी के अभियानों को स्वीकार करके, अंगीकार करके ही वो भाजपा के साथ चलने के लिए वो आए हैं। तो किसी भी बात पर समाज को गुमराह नहीं करना चाहिए, और जो भी बात है उसको उचित फोरम पर रखना चाहिए, बात करनी चाहिए। मीडिया के सामने क्या बात करनी है वो पूरे तथ्य के साथ, पूरी प्रामाणिकता के साथ मीडिया से बात करनी चाहिए। जागो राजभर जागो लगातार संघर्ष कर रहा है अपने संगठन। आप कहाँ से इसे सस्ते लोग कौन मिल जाता है आपको सड़क छाप में, जिनको कोई मतलब नहीं है समाज से, जिन लोगों को न तो समाज के दुख तकलीफ से मतलब नहीं, ऐसे लोगों की बात न पूछा करें आप। प्रसाद मौर्य ने भी जिस तरीके से अपनी बातें लेकर हिंदू धर्म को लेकर जो बयानबाजी दी थी, उस पर भी इन्होंने बहुत बड़ा कटाक्ष किया है। और राहुल गांधी का जो यात्रा था उस पर भी अनिल राजभर ने कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा तो उन्होंने किए, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा करने के बाद वो 3 राज्य हारे। कि हमने पहले भी कहा है कि ये स्वामी प्रसाद मौर्य के विचार नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य के कंधे पे बंदूक रख के समाजवादी पार्टी गोली चला रही है, और जो भी बयान सनातन के खिलाफ, हिंदू के खिलाफ, रामायण के खिलाफ, धार्मिक भावनाओं को आहत करते हुए जितने भी बयान स्वामी प्रसाद मौर्य के आते हैं, वो दरअसल समाजवादी पार्टी के हैं, और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के वो बयान हैं। बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से, बहुत प्रायोजित तरीके से समाजवादी पार्टी इस तरह के बयान स्वामी प्रसाद मौर्य जी से दिला रही है। अगर ऐसा नहीं है तो समाजवादी पार्टी के मुखिया को सामने आना चाहिए, या तो उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए, या तो सीना ठोक के बताना चाहिए कि ये इन बयानों से मेरा भी सरोकार है। हमारे पार्टी के नेता हैं, वो अधिकृत रूप से बयान दे रहे हैं, और अधिकृत रूप से बयान नहीं दे रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। मंत्री जी, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की विशेष तैयारी है अयोध्या? नहीं, राष्ट्रीयता से जुड़ रहा है भगवान श्री राम का मंदिर और उनकी अयोध्या, तो इसमें हर्ज क्या है? आज पूरी दुनिया उस तारीख का इंतजार कर रही है, और माननीय प्रधानमंत्री जी के संरक्षण में उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार ने अयोध्या को विश्व नगरी बनाने का जो संकल्प लिया है, वहां के विकास को तो देख नहीं रहे हैं ये लोग। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हम वही कर रहे हैं जो जनभावना है, जो हिंदुस्तान की जनता चाहती है। प्रतिपक्ष के पास और कोई विषय है नहीं, कोई मुद्दा है नहीं। ये किसी मुद्दे पर सरकार का सामना कर नहीं सकते, तो बेवजह की बात करना, मुद्दा विहीन बात करना प्रतिपक्ष का फैशन हो गया है, और इसीलिए जनता बार बार उन लोगों को सबक सिखा रही है, लेकिन प्रतिपक्ष सबक सीखने को तैयार नहीं है। और इसीलिए हम लोग बार बार कहते हैं कि 2024 में देश ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी सरकार, सबसे बड़े बहुमत के साथ पूज्य मोदी जी के नेतृत्व में सरकार भारत की बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इनके पास कुछ है ही नहीं, जनता में कहीं इनकी स्वीकार्यता नहीं, इनके गठबंधनों की नहीं स्वीकार्यता है, और ना ही इनके नेताओं की कोई स्वीकार्यता है।
तो इस तरह की बात तो करेंगे, इनका फ्रस्ट्रेशन है। माननीय प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता दिन पर दिन जितना बढ़ रही है, ये इनसे पच नहीं रहा है, फ्रस्ट्रेशन है, तो मुद्दा विहीन बात करने लगते हैं। हाल ही में इंडिया गठबंधन, उसके बाद राहुल गांधी की यात्रा, क्या मानते हैं कि इंडिया गठबंधन को कितना फायदा होगा? ये क्या नहीं, एक यात्रा करके लौटे और देश के बड़े 3 राज्य भारतीय जनता पार्टी की झोली में आ गया, तो इनकी यात्राओं का इस तरह से जनता इनको जवाब देती है। ये नौटंकीबाज लोग हैं, जनता से कोई लेना देना इनका नहीं है। अब वो जमाना बीत गया जब नौटंकी से राजनीति हुआ करती थी। अब मोदी जी के विकास परक राजनीति का ये कालखंड चल रहा है, ये जमाना चल रहा है, और इस तरह के ड्रामों का कोई फर्क नहीं पड़ता। इनकी नीयत ठीक नहीं है, ये इनकी नीयत में खोट है। इनके चेहरे कितने बार बेनकाब हुए हैं, जनता देश की इसको समझती है कि इनकी यात्रा में क्या है, इनके गठबंधन में क्या है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। 10,000 श्रमिकों को भेजने की बात कही जा रही है, लेकिन जो आपके बहुत करीबी हैं वो लोग काफी नाराज हैं और पूछ रहे हैं कि आपके क्षेत्र से कितने लोग जा रहे हैं। नहीं, एक कौन करीबी नाराज है, पहले तो ये बात समझने की, किसने आपसे नाराजगी जाहिर की? इजराइल गवर्नमेंट ने पूरे देश से कुशल कामगारों की डिमांड की है, तकरीबन 1 लाख। उत्तर प्रदेश की सरकार भी, मेरा विभाग भी, श्रम विभाग भी, माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार हम भी तैयारी कर रहे हैं। इजराइल की सरकार ने एक मानक भेजा है, एक क्राइटेरिया निर्धारित की है। जो उन्होंने मानक भेजा है उसके तहत जो हमारे कुशल कामगार हैं, अगर वहाँ जाना चाहेंगे तो हम उनको भेजेंगे। 10 से 12 हज़ार कामगारों को भेजने का अभी हमने लक्ष्य निर्धारित किया है और 16,000 को लिस्ट किया है। हमारे भी विधानसभा से अगर कुशल कामगार जाना चाहेंगे, बनारस से कुशल कामगार जाना चाहेंगे, पूरे पूर्वांचल, पूरे प्रदेश से कुशल कामगार जाना चाहेंगे, जितना जाना चाहेंगे हम भेजेंगे। फिलहाल देश के अंदर 2 सेंटर स्थापित किया है इजराइल सरकार ने, एक दिल्ली और एक चेन्नई में। अभी मैं प्रयास कर रहा हूं कि 2-4 दिन में जल्द से जल्द उत्तर प्रदेश के अंदर भी एक सेंटर स्थापित हो जाए। तो आप ये पूरी क्लिप्स देखें, पूरा वीडियो देखें कि अनिल राजभर अपने ही समाज को क्या सोचते हैं उनके बारे में। कमेंट करके बताइए कि अनिल राजभर क्या अपने समाज के हक अधिकार दिलाने की बात करते हैं। जो जनता ने उन्हें शिखर पे बैठाया, उनको एक समझ ले कि गद्दी पे बैठाया, सिंहासन पे बैठाया, और उसी समाज को सड़क छाप कहना कितना बेहद खास है या नहीं। लेकिन उनके ही समाज के लोग बताएं कि जिन्होंने अनिल राजभर ने ये जो बातें कही है वो सही कहें या गलत, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी सामने है। विशेष रिपोर्ट कर रहे थे तो हमारे साथ बने रही कांडी बनारसी के साथ, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।